आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश में एक माहौल खराब किया जा रहा है। और देखिए कैसे कहाँ से ये शुरू हुआ। यूपी बरेली से शुरू हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के आंगनवाड़ी में, और उत्तराखंड के देहरादून में, और ये तीसरी जगह हो चुकी है। और देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इसी उनको जो लीडर कहा जाता है ना, ऐसे नहीं कहा जाता। बरेली में जिस तरह से दंगाइयों पर कूटा गया, उनको जिस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब उनको समझाया गया तो वो नहीं समझे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो देहरादून में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देहरादून में भी वो रात में निकल के कुछ लोग निकल गए रास्ते पर, और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। और जब पुलिस ने उनको समझाया तो वो नहीं समझे। अब योगी जी कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बिल्कुल वैसा ही है। इनको समझाया पुलिस ने, नहीं समझे। पुलिस से हाथापाई होने लगी, झड़प होने लगी, तो पुलिस ने वहां पे भी लाठीचार्ज किया। तो इससे क्या दिखाता है कि योगी जी का जो लीडरशिप है ना, जो योगी जी एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मतलब योगी जी एक ट्रेंड सेट करते हैं, उसके बाद बाकी सारे लीडर्स उसको फॉलो करते हैं। जितने भी बीजेपी के राज्य है, उनमें बाकी सारे लीडर्स में वो हिम्मत नहीं है जिस तरह में योगी जी में, जिस तरह से वो खुल के बात करते हैं ना, बाकी लीडर्स में उस तरह का हिम्मत नहीं है। अगर आप देखोगे जो बुलडोजर एक्शंस योगी जी लेके आए थे, उसके बाद से पूरे देश में लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो। हालांकि बीजेपी तो सबसे ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया है, और योगी जी ने इसका ट्रेंड सेट किया था। अब देखिए आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड शुरू हुआ था, वैसे तो कानपुर से शुरू हुआ था। लेकिन इस तरह का जो लाठी चार्ज है, आपने कभी देखा है क्या कि मुसलमान लोगों के ऊपर इस तरह के लाठी चार्ज पहले आपने कभी देखा हो? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने तो भाई आज तक ऐसा लाठी चार्ज जो बरेली में हुआ है, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार हुआ है जो योगी जी ने एक ट्रेंड को सेट किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अब आने वाले दिनों में इस तरह के कई घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। आप ये सब देख के आप अचंभे मत सोचना, शॉक मत होना, क्योंकि योगी जी ने जब एक चीज ट्रेंड सेट कर दिया है ना, तो ये अब हर राज्य में चलेगा। पहले हिंदू मार खाते थे, आपने देखा होगा हर टाइम, आज से नहीं, ये सदियों से होते आ रहा है। जब कांग्रेस का सरकार था या फिर जब यूपी में अखिलेश का सरकार था, इसके बाद महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, उत्तराखंड में भी हमने देखा है, तो आज कर्नाटक में भी हमने देखा है। तो जितने भी राज्य है, पहले हिंदू लाठीचार्ज के खाते थे, मार खाते थे, पुलिस आके उनको लाठीचार्ज करती थी। लेकिन जब से योगी जी ने एक ट्रेंड सेट किया है ना, आप मुसलमानों के ऊपर भी, और कहेंगे मुसलमान भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा मुसलमान, क्योंकि ये सब जो लोग हैं ना, जो रास्ते पे निकलते हैं, ये दंगाई लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाहर से बुलाया जाता है, और उनको मतलब मारपीट करने के लिए उनको बुलाया जाता है, जिस वजह से अच्छे लोग भी मार खाते हैं। हालांकि देखिए, अच्छे लोग अगर मैं इनमें कहूँ तो हार्डली 1% लोग होंगे जो लोग इनमें अच्छे हैं ना, वो घर से ही नहीं निकलते। उनको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उनको समझ आती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ऐसे चीजों में नहीं आते। तो ज्यादातर लोग तो इनमें ऐसे ही है, जिस वजह से बरेली में पीटे गए। और योगी जी का तो कहा ही है कि फिर से करोगे तो फिर से वही होगा तुम्हारे साथ, कि जिस तरह तुम बरेली में पीटे गए हो, वो हर जगह पीटे जाओगे। तो योगी जी ने एक ट्रेंड सेट किया। इसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आंगनबाड़ी में हुआ, वहां पे उनको कूटा गया। इसके बाद देहरादून में कूटा गया। तो आप देखिए बरेली से शुरू हुआ, ये कहाँ तक जाने लगा है, जिस वजह से ना अब पूरे देश का माहौल जो है ना, थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि उनमें एक डर घुस चुका है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, अब इन पे एक डर घुस चुका है। और देखिए, तो ही राजा ने ना शेर के जगा दिया, शेर को जगा दिया, मैं ये कहूंगा। इतने दिन से शेर सोया हुआ था,
और देखिए योगी जी जो है ना वो कट्टर हिंदू है भाई, कट्टर सनातनी हिंदू है। अब ऐसे में तोहिक राजा जैसे जो नेता है, जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं, जो भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, जो मुसलमानों को हमेशा भड़काने में लगे रहते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि दंगा हो, मारपीट हो, हिंदुओं को मारा जाए, और इस तरह का दंगा करना चाहते हैं वो हमेशा से, और करते आए भी है। 2010 से हो या फिर उससे पहले भी हो, जब अखिलेश जब सरकार था वहाँ समाजवादी पार्टी का, तब से वो करते हैं। उनको हेलीकॉप्टर का सहारा, फैसिलिटीज दिया जाता था, तो वो करते आ रहे थे। अब उनको लगा कि योगी सरकार है तो वो क्या ही कर लेगा, और योगी जी ऐसे लोगों के लिए ना मतलब शांत बैठे रहते हैं कि भाई तू कुछ कर, फिर मैं तेरे को बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ही राजा ने शेर को जगा दिया है, और शेर जो जगा है ना, ये तब तक नहीं थमेगा जब तक इसका विनाश ना हो जाए। आपने देखा होगा 250 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त कर लिया गया है, और आज ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है बरेली में, जो कहा जा रहा है कि तोहिक राजा जो उसकी बेनोई की जगह है वहाँ पे। और मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये जो वीडियो है ये आज ही का वीडियो है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे ई रिक्शा चार्ज किया जाता था, इलीगल तरीके से लोगों से पैसे भी वसूले जाते थे। उसके बाद कई सारे जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। तो भाई साहब तो आप बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उनका जेल से जल्दी निकलना मुझे नहीं लगता इतना जल्दी होने वाला है। और योगी जी जिस तरह से एक्शन ताबड़तोड़ कर रहे हैं ना, पूरा देश देख रहा है। अब पूरा देश इस तरह का एक्शन चाहता है योगी जी से। बड़ा एक्चुअली कहा जाए तो पूरा देश है ना, जो यंग जनरेशन है, वो चाहते हैं कि योगी जी इस तरह से एक्शन ले। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे हिंदू जाग रहा है। हिंदू को जगाना इतना आसान नहीं है। हिंदू क्या है पता है, सोए हुए उनको आप कितना भी कर लो तब तक नहीं सोएंगे जब तक उनके ऊपर मुसीबत नहीं आएगा। जब उनके ऊपर मुसीबत आएगा ना तभी वो जागते हैं। तो हिंदू को जगाना इतना आसान नहीं है, सब सोए हुए हैं। अब योगी जी का एक्शंस को देख कर ना धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से खुल के उनको धमकी देते हैं ना, आज तक किसी नेता में ऐसा नहीं देखा गया। कोई भी ऐसा नेता इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से योगी जी बात करते हैं। और उनके एक्शन, जो भी वो एक्शन लेते हैं ना, फिर बाकी राज्य उन चीज को फॉलो करता है। कोई भी एक्शन हो, आप बुलडोजर एक्शन हो, फिर या फिर कोई दंगाई, किसी ने घर तोड़ दिया, पैसा उन्हीं से वसूली करना, हर चीज, पूरा जो भी लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन जो योगी जी लेते हैं, अभी धीरे धीरे बीजेपी के राज्य में जो चीफ मिनिस्टर्स है वो इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, एक लीडरशिप दिखाता है कि किस तरह से योगी जी बाकी चीज़ों को संभालते हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए क्या महत्व रखता है। और देखा जाए तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही योगी जी जाने जाते हैं। लोग उनसे इसी चीज़ से प्रसन्न है और खुश भी है कि भाई वो सेफ्टी है। क्योंकि पहले लड़कियों, जो औरतें होते हैं या फिर लड़के होते हैं, रात को 5-6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे। अब लोग खुल के घर से निकल रहे हैं, क्योंकि योगी जी यहाँ पे बैठे हैं। उनको पता है कि अगर ये बैठे हुए हैं तो दंगाई यहाँ से जा नहीं सकता। उसको या तो उसको गोली मार दिया जाएगा, या फिर उसके प्रॉपर्टी जब्त कर दिया जाएगा, या फिर उसको इतना मारा जाएगा कि वो अगली बार हिम्मत ही ना करे कि किसी बहन बेटी को छेड़े। तो इस तरह से जब योगी जी कुछ करते हैं ना, तो बाकी राज्य भी, जो बाकी स्टेट भी उनकी तरह सोचकर, उनकी तरह हिम्मत जुटाकर वो खुद भी करते हैं। और ये भी सच है कि आने वाले दिनों में आप इस तरह के और भी घटनाएं देखने वाले हैं। अब ये कॉमन हो जाएगा। अब देखना आने वाले दिनों में जिस तरह से जो मुसलमान रास्ते पे निकलते हैं और दंगाई का काम करते हैं, पत्थरबाजी का काम करते हैं, अब इनके ऊपर लाठीचार्ज जो चलेगा ना आने वाले दिनों में, ये और तेज होगा। क्योंकि योगी जी ने जो एक चीज सेट कर दिया है, तो बाकी जो स्टेट्स है वो अब खुल के आएंगे।